जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जहां पूरे देश में दिवाली का इंतजार है, ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी सज रही है, संवर रही है और हर किसी को भाव विभोर भी कर रही है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम अपने 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अपनी अयोध्या नगरी लौटे तो उनका भव्य तब तक अधूरा रहता है जब तक भजन कीर्तन न हो। ऐसे में आज हम लोग ऋषि कुटिया में मौजूद हैं अयोध्या की, और यहाँ पर हमारे साथ भजन कीर्तन के लिए और प्रभु श्री राम के आगमन के लिए करण अर्जुन जी मौजूद हैं, जिनको हर कोई जानता है। और इसी के साथ इस बार 2025 में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ भजन कीर्तन है, सीधे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अयोध्या के आगमन से और खास करके यह भव्य दिव्य दीपोत्सव के पूर्व कुछ संध्या पे हम सभी यह भजन का और कीर्तन का और यह आनंद उत्सव का यह बेला है, इसे खाली न जाते हुए भरते हैं कुछ रंगों से, भजनों से, गीतों से। करूंगा कि आप सभी अयोध्या नहीं आ सकते तो इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सभी घर बैठे आनंद लें। कहते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोक। भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या में आकर इन त्रिलोक को जीतने वाले, त्रिलोक विजेता भगवान श्री रामचंद्र जी जब आते हैं तो उनके आगमन की तैयारी कुछ इस तरह से सजे हैं जैसे दुल्हन को सजाया जाए, और सामान्य दुल्हन नहीं, जैसे लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से सज धज के आ रही हो, ऐसे अयोध्या आज सज करके उभर रही है। तो आइए उनके आगमन के यह अवसर पर हम सभी कुछ गीत सुनते हैं। अवध श्री राम मंगल गाओ जी, आए अवध श्री राम मंगल गाओ री, संग लखन सिया जी हनुमान मंगल गाओ री, संग लखन सिया जी हनुमान मंगल गाओ जी। मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ चौक पुराओ, आज आए अवध में राम मंगल गाओ री, आए अवध में राम मंगल गाओ री। कनक भवन की झांकी है न्यारी, कनक भवन की झांकी है न्यारी, झांकी है न्यारी रामा, झांकी है न्यारी, झांकी है न्यारी, झांकी है न्यारी। निरखी मन जाए बलिहारी, निरखी मन जाए बलिहारी। जगमग जगमग राम की पैड़ी नया घाट, मंगल पूरी अयोध्या सरयू घाट, मंगल गाओ री, आए अवध श्री राम मंगल गाओ जी, संग लखन सिया जी हनुमान मंगल गाओ जी। तो प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर के किस तरीके से अयोध्या नगरी सज रही है, राम दरबार किस तरीके से सुशोभित है, वो सारी चीजें जो हैं हम भजन कीर्तन के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो ये बेसब्री का इंतजार प्रभु श्री राम का रहता है, हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। और जब भजन कीर्तन की बात हो तो सीधे हम आपसे ये भी जानेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा था तो उस दौरान किस तरीके का
वक्त रहा होगा जब लोगों के जहन में वो खुशी होगी, वो आंखें नम से भरी होंगी, उसको अगर आप गीतों के माध्यम से बता सके, उस क्षण को हम कलयुग में त्रेता युग को उस चीज को महसूस कर सके, उसको लेकर के अगर कोई गीत। जी, आप यह कल्पना करें कि आपके घर या हमारे घर के कोई एक सदस्य हो, और जो सदस्य ऐसा हो जिसको सब प्यार करते हैं, सब मानते हैं, और वो अगर 14 दिन बाद लौट करके आए, 14 दिन हमसे दूर रहे और 14 दिन बाद आए, तो उससे मिलने पर हमारे क्या स्थिति होगी, हमारी क्या खुशियां होंगी, इसका आप अनुभव कर सकते हैं। सोचिए, जो राम, जो अयोध्या के प्राण हैं, वह 14 दिनों बाद नहीं बल्कि 14 वर्षों बाद आए। उनकी तीनों माता, उनके पिताजी तो थे नहीं, पर सुमंत्र जी जैसे मंत्री, कुशल मंत्री, निषाद राज जैसे भक्त भगवान के, केवट जैसे मित्र, ऐसे भक्त मित्र, माताओं और अयोध्या वासियों को छोड़कर 14 वर्ष भगवान राम वन में रहे। और वन में रहे तो कहते हैं कि राम जी वन में थे, इसलिए बन करके फिर अयोध्या आए। राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन के आंसुधारों में। राम मिले हैं वचन निभाते आयु को, राम मिले हैं वचन निभाते आयु को, और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलते हैं मर्यादा में जीने में, राम जी मिलते हैं मर्यादा में जीने में, और श्री राम मिले हैं श्री हनुमान के सीने में। तो मुझे लगता है कि एक गीत है जो हनुमान जी ने सभाओं के बीच में, जैसे अंगद जी ने कहा कि मेरे बल नहीं है, भगवान श्री राम का बल है, और उनके बल पर मैं यह विश्वास करके अपना पांव रखता हूँ, कोई हिला सके इस सभा में रावण के, तो मैं सीता जी को छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन किसी ने हिला नहीं सका। और वो गीत आप सभी सुनते होंगे, बहुत ही आनंददायक गीत है। तो आइए हम सभी सुनते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम जानकी है मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं कीर्तन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं कीर्तन करूँ। ऐसा आनंद क्या कभी जीने में, ऐसा आनंद क्या कभी जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया
में अगर बात करें तो हर किसी भक्त के लिए प्रभु श्री राम क्या मायने रखते हैं वो हम सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए किस तरीके से प्रभु श्री राम और पूरा राम दरबार जब उन्होंने अपना सीना चीर करके दिखा दिया था। अब ऐसे में अगर हम बात करें राम दरबार की, कहते हैं कि राम दीपावली तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उस पूरी कहानी को हम 14 वर्ष का जो वनवास उन्होंने काटा, और जब राम दरबार में लवकुश थे और हमारे साथ में कलयुग के करण अर्जुन हैं जो अपने भजन कीर्तन से लोगों के मन को जीत रहे हैं, दिल को जीत रहे हैं, और प्रभु श्री राम के दिल में भी शायद कहीं ना कहीं जगह बनाई है, वो आस्था है, वो श्रद्धा है। तो आपसे हम वो भी सुनना चाहेंगे वो राम दरबार को लेकर के। जी आस्था जी, देखिए आपका नाम आस्था है और आस्था का मतलब होता है कि हमें किसी पर विश्वास होना। आपको इतना विश्वास होगा, आप अयोध्या में हैं और अयोध्या की वैभव को, संपदा को, अयोध्या की सजती हुई गलियां को, गलियारों को देखते होंगे तो कैसा अनुभव हो रहा होगा। सोचिए कि आज अयोध्या संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब तक अयोध्या में रामलला तो कभी नहीं थे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अयोध्या जिस प्रकार से विवादास्पद रही है, खूनों की होलियां खेली हैं, अयोध्या की रक्त रंजित इतिहास से सभी वाकिफ हैं। और इस रक्त रंजित इतिहास के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आते हैं तो हम कहते हैं हमारे भाई अर्जुन हैं और हम दोनों भाई अयोध्या में रहते हैं और ये समझते हैं कि अयोध्या में भगवान राम अपने भाइयों के साथ कैसे अनमोल अनोखी प्रीत, अनोखी प्रेम स्नेह को स्थापित किया। तो हम दोनों भाइयों ने सोचा एक साथ रहने के कोई जरिया नहीं, अगला दूसरा भाई है वो मुंबई है तो कोई गांव पर है, दोनों मिलते कब है तो कोई घर में कोई विवाह आदि उत्सव होते हैं तब, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि साथ मिल सके। तो हमें लगा कि अगर हारमोनियम और तबला का जो संगत है, हारमोनियम अगर बजेगी तो इसका सहयोग और इसको पूर्णता होगा, और तबला अकेले तो बजेगा, हारमोनियम तबला के साथ अगर भजन गाएंगे तो भक्तिमय होकर के हम दोनों साथ रहेंगे और इससे अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे भारत में हम लोग अपना भजनों के साथ सबको जोड़ेंगे। तो एक गीत है जो आप सबने खूब सुना है, इसको सराहा है, तो मैं उस गीत को सुनाता हूँ जो आपने कहा अयोध्या के लवकुश के लिए। तो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण रामायण पुण्य कथा श्री रामायण है पुण्य कथा श्री भारत वर्षे एक नगरी है अयोध्या नाम, यही भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये राम है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों धातु के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके, पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण है रामायण है रामायण रामायण है रामायण
ध्वनि और मधुर ध्वनि के साथ साथ इस संगीत का जो संगम है वो निश्चित तौर पर दिल को भा रहा है। मेरा मन हो रहा है मैं आपसे कितने गीत और गवा लूं और पूरी राम नगरी और दीपावली का जो अवसर आ रहा है उसको एकदम जहन में भर लूं। लेकिन कहते हैं कि जब हम अयोध्या नगरी की बात करते हैं और अयोध्या नगरी में राम कथा की बात करते हैं तो वो तब तक अधूरी है जब तक सरयू नदी के बारे में हम बात ना कर ले, सरयू नदी को हम पहचान ना ले। तो हम चाहेंगे उस सरयू नदी की गाथा भी आप भजन कीर्तन के माध्यम से बताएं और सरयू नदी प्रभु श्री राम के दिल में कितनी बसती थी, कितना उनके लिए प्रिय थी, ये भी बताएं। जी, कहते हैं कि सरयू मैया भगवान के नेत्रों से निकली है, के नेत्रजा है। और अयोध्या जी आते हैं, सरयू मैया में अगर गोता नहीं लगाया, स्नान नहीं किए, स्नान न कर पाए तो कम से कम दर्शन नहीं किए तो अयोध्या आना आपका निष्फल हो जाता है। फलित तब होता है जब सरयू मैया में डुबकी लगाते हैं और अपने तन मन को स्वच्छ करके, निर्मल करके और तब अपने राम का दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी में सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान राम के दर्शन के लिए हनुमान जी से आशीर्वाद लेना, ऐसा ये तो अनिवार्य ही है। एक बार माँ सीता मांग में सिंदूर भर रही थी, हनुमान जी पहुंच गए। कहा माँ आप ये क्या कर रही हो? कहा ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि आपके प्रभु राम जी प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु भी बढ़ती है। भगवान राम प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु बढ़ती है और वो इतने प्रसन्न होते हैं कि क्या ही कहूँ। हनुमान जी दौड़ करके गए और एक कोने में बैठ करके पूरे सिंदूर से अपने शरीर को ही भर लिए। उसके बाद राम जी के पास पहुंचे। भगवान राम देख करके आश्चर्य हो गए कि हनुमान ये क्या कर रखे हो? कहा प्रभु मैया सीता ने कहा कि वो एक चुटकी सिंदूर लगाती है और आप इतना प्रसन्न होते हैं। और हम सोचे कि एक चुटकी पे इतने प्रसन्न होने वाले भगवान रामचंद्र जी के लिए हम पूरे शरीर में ही लगा लें। तो लाली देह लाली लसे अरुधर लाल रंगुर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर। ऐसे कपि देव हनुमान जी महाराज राम जी के समक्ष गए और तब राम जी ने कहा हनुमान तुम हमेशा हमारे साथ हो और हमारे कोई पूजा करे ना करे पर तुम्हारा जरूर करेगा। और आज पूरे भारत में जाकर देखिए भगवान राम के उतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने हनुमान जी के मिलेंगे। यह साक्ष्य है तो केवल राम भक्ति का प्रयास। हनुमान जी के एक ऐसे देवता बन गए कि आज सबसे एक ऐसा गीत है हनुमान चालीसा जिसको हर एक दिन हर कोई सुनता है और हनुमान चालीसा अमर हो गया है। तो हनुमान जी कैसे होंगे, कितने अमर होंगे, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने सरयू मैया के जिक्र किया, तो सरयू मैया के बिना अयोध्या का अस्तित्व नहीं है। सरयू मैया में जल है तो अयोध्या उसी जल से सिंचन कर रही है, सींच रही है, हरित है, भरित है और अयोध्या पुष्पवित है, पल्लवित है। तो आइए सरयू मैया के लिए एक सुंदर सा कि सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो। प्रभु दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी चरण हो राघव के मेरा ठिकाना हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। मैं जब इनको सुन रही थी तो मेरी आंखों में भी वो झलक आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी आंखें भी ना नम हो जाए, क्योंकि ये मधुर गीत के साथ साथ जब प्रभु श्री राम का आगमन की तैयारियां चल रही हो और प्रभु श्री राम को हर दीपावली और खास करके इस बार की दीपावली दीप उत्सव में उनको बुलाया जा रहा है कि इस तरीके से प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी आए और पूरा भ्रमण करें और देखें ये अयोध्या नगरी फिर से सज गई है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रजा के साथ आस्था तिवारी।